हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों अभी हम हैं तंजौर के अंदर और अभी हम लोगों ने श्री राम आर्या होटल से नाश्ता किया, जो कि एक लोकल जॉइंट है। इसके पास में ही हम एक होटल विक्टोरिया के अंदर रुके हैं, जो कि एक नॉर्मल होटल है बट इट्स अ गुड होटल। स्मॉल, आप उसको 3 स्टार्स तो नहीं कह सकते, 2 स्टार के आसपास कह सकते हैं, विद बेसिक फैसिलिटीज़। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं कुंभकोणम में। कुंभकोणम यहाँ से तंजौर से करीब 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, विच इज़ अ स्मॉल विलेज। अभी आज की डेट में विलेज तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यू कैन से स्मॉल टाउन। और वहाँ पर बहुत सारी जो है टेम्पल्स हैं, एंशिएंट टेम्पल्स हैं, जिस तरीके से तंजौर के अंदर टेम्पल्स हैं। और हम वहाँ के एक मेन टेम्पल धारासुरम टेम्पल में हम लोग विज़िट करने वाले हैं। वैसे तो वहाँ पर कुछ टेम्पल जो है बहुत फेमस है, जैसे रामा स्वामी टेम्पल, देयर इज़ कार्तिकेय का जो है वो भी टेम्पल वहाँ पर काफ़ी फेमस है। और दोस्तों अभी हम लोग हैं तंजौर के अंदर और हम लोग जो दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले हुए हैं। और हम लोग जैसे ही तंजौर पहुँचे तो तंजौर में हम लोगों ने सोचा कि हम तंजौर के पास में एक कुंभकोणम करके एक जगह है, वहाँ पर विज़िट करने चले। तंजौर से कुंभकोणम का जो डिस्टेंस है करीब 40 या 42 किलोमीटर के आसपास में है। अगर आप उतने डिस्टेंस को कार से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप आसानी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो कुंभकोणम एक काफ़ी खूबसूरत गांव है, काफ़ी खूबसूरत, आप उसे गांव क्या टाउन कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर वहाँ पर आप पाए जाते हैं। और इसका जब जाते हैं और जो इसका रास्ता है वो काफ़ी खूबसूरत है। आसपास में बहुत सारी आपको ग्रीनरी देखने को मिलती है। वैसे हम लोग विंटर में गए थे, तो विंटर में जाने में आसानी से आपको अच्छा पूरा सुखद मौसम रहता है। और आप रोड भी देख सकते हैं हमारे सामने कि कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पर बनी हुई हैं। स्टार्टिंग में एक जगह पर छोटा सा पैच ऐसा था कि जहाँ पर हमको थोड़ा सा इशू हुआ और हम लोग जो है हमको थोड़ा सा एक टर्न लेना पड़ा गांव के अंदर से, और वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया था। अदरवाइज़ सारा का सारा रास्ता काफ़ी सुखदमय था, काफ़ी अच्छा था कुंभकोणम पहुँचने के लिए। और हम लोग धीरे धीरे कुंभकोणम की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जो यहाँ के नज़ारे थे प्रकृति के, उन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। वैसे अगर कुंभकोणम की बात की जाए तो इस कुंभकोणम के अंदर जो है बहुत सारे टेम्पल्स हैं। अभी हम लोग आज जा तो रहे हैं, लेकिन अपने को पता नहीं है कि हम लोग कितने टेम्पल्स को विज़िट कर पाएंगे। हो सकता है कि शायद 1 या 2 ही टेम्पल विज़िट कर पाएँ, क्योंकि जो है आप किसी भी टेम्पल में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको आप देखते हैं, आप वहाँ के खूबसूरती को निहारते हैं, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। फिर आपका लंच वगैरह की चीज़ें भी हो जाती हैं और फिर आप वापस भी आपको आना होता है। क्योंकि हमारा स्टे अभी तंजौर में ही था और हम लोग सिर्फ कुंभकोणम तंजौर से घूमने के लिए निकले थे, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर हमको स्टे नहीं करना था। और अभी हम लोगों ने जैसे ही आगे बढ़े तो कुंभकोणम के पास में एक छोटा सा टर्न था, तो हमको लगा कि यार ये पता नहीं रास्ता नीचे से है कि ऊपर से है। थोड़ा सा गूगल ने भी कंफ्यूज कर दिया था। तो फिर धीरे धीरे पता करते हुए हमने देखा कि नहीं यार, नीचे से ही शायद रास्ता है। नीचे से रास्ता से हम लोग कुंभकोणम की तरफ आगे बढ़ गए और फिर अचानक से एक तेज़ बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ बारिश का वो बिल्कुल कुछ दिखने नहीं लगा। मैं तो वाइपर फुल स्पीड में चला दिए थे, फिर भी आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम हो गई थी। और यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा फेमस मंदिर है जिसको ऐरावतेश्वर मंदिर बोला जाता है। और हम लोग एंट्रेंस में गए, काफ़ी कीचड़ हो रहा था। और यहाँ पर जो है ऐरावतेश्वर मंदिर जो है कुंभकोणम में, वो बेसिकली भगवान इंद्र का जो वाहन है ऐरावत, वे उनके ऊपर बना हुआ है। और आप ऐसे बहुत सारे मंदिर यहाँ पर देखेंगे जिनमें जो है आपको नवग्रहों के मंदिर आपको नज़र आएंगे, आपको देवी देवताओं के मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मेनली ये जो है ऐरावतेश्वर मंदिर है, तो भगवान ऐरावत के ऊपर ही बना हुआ है, जो कि आपके भगवान इंद्र के जो वाहन थे वो हैं। और उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ भी हैं, मान्यताएं भी हैं, जो इस चीज़ के ऊपर दर्शाती हैं, जिसके ऊपर ये बात कही गई है। और हम लोग फिर धीरे धीरे जो है मंदिर के पार्किंग बनी हुई थी
और भी बहुत सारे जो है इंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, इन सब के जो है बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई थी। और इस मंदिर से रिलेटेड जो है एक या दो वैसे कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एक कहानी तो ये कहती है कि जैसे बहुत टाइम पहले जो महर्षि दुर्वासा थे, जो कि काफ़ी गुस्से वाले थे, वो यूजुअली वो भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे, और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके पास आए, उनको दर्शन दिए और उन्हें एक गार्लैंड की एक जो है माला उनको भेंट कर दी। और वो गार्लैंड की माला फिर उनके पास थी। फिर किसी युद्ध के अंदर भगवान इंद्र की जो वीरता है उससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने वो माला जो है भगवान इंद्र को दे दी। भगवान इंद्र ने वो माला जो है अपने प्यारे ऐरावत को उन्होंने उसको सुपुर्द कर दिया। अभी क्या होता है कि जो फूल है, फूल में जो है काफ़ी खुशबू थी और वो दैविक फूल थे, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो मधुमक्खियाँ थी वो उसके आजू बाजू जो है भिननाने लग गई, और जिसकी वजह से ऐरावत को काफ़ी ज़्यादा जो है तकलीफ़ें सहन करनी पड़ रही थी। तो उनसे क्या हुआ कि वो माला जो है नीचे गिर गई, और उनसे नीचे गिरने के बाद हुआ ये कि उस चीज़ को भगवान दुर्वासा ने अपना अपमान समझा। उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया, इंद्र को भी श्राप दे दिया, ऐरावत को भी श्राप दे दिया, जिससे क्या हुआ कि ऐरावत की जो खूबसूरती थी, जो दैविकपना था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया और वो एक आम हाथी की तरह जो है धरती पर पहुंच गए। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उन्होंने फिर महर्षि दुर्वासा से प्रार्थना की कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है भगवान शिव की आराधना करो। और फिर ऐरावत ने धरती लोक में जो है भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव की आराधना करने से भगवान शिव बहुत अति प्रसन्न हुए और उन्होंने धरती लोक में ऐरावत को दर्शन दिए। और फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम जाओ, पास में ही जो यहाँ पर पॉन्ड है, उस पॉन्ड में जाके आप नहा लो। जैसे ही वो अपने पॉन्ड में गए तो उनको अपने वास्तविक रूप में आ गए, और इस तरीके से उनका श्राप खत्म हुआ। और ऐसा माना जाता है जो इसके पास का जो पॉन्ड है, जो तालाब है, उस तालाब को यम तीर्थम भी कहा जाता है, क्योंकि एक और स्टोरी से रिलेटेड है कि यम को भी है किसी ऋषि ने जो है, जब जो मृत्यु के देवता यमदेव है, उनको भी किसी ऋषि ने एक श्राप दे दिया था, जिससे उनके पूरे बदन पे जो है जलन मचने लग गई थी, पूरा बदन जलने लग गया था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है इस यम तीर्थम में यहाँ पर जो है इस पॉन्ड में जाके उन्होंने स्नान किया, जिससे कि उनकी जो है पूरी जो जलन थी वो फिनिश हो गई। तब से इस पॉन्ड को जो पास में बना हुआ है उसको यम तीर्थम कहा जाता है। वैसे तो हम लोग उस पॉन्ड के पास नहीं गए, हम लोग मंदिर के अंदर ही गए, जहाँ पर हम लोगों ने भगवान शिव के दर्शन करे। और यहाँ पर जो नक्काशियाँ बनी हुई थी, यहाँ पर जो पिलर्स में नक्काशियाँ बनी हुई थी, उन सारी नक्काशियों के हम लोगों ने दर्शन किए, उनको देखा, क्योंकि इनके अंदर ये जितने भी जो कहानियाँ मैं आपको बता रहा हूँ वो कहानियाँ यहाँ पर दर्शाई गई हैं, यहाँ पर वो बताई गई हैं। तो वो अपने में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर चीज़ हम लोगों ने देखी, जो कि आप देख सकते हैं। इतना पुराना मंदिर 12वीं सदी का बना होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से, कितने अभी तक ये खड़ा हुआ है। जबकि आज के टाइम पे जो आप मॉडर्न स्ट्रक्चर को देखते हैं, उस मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर 10, 20, 30 सालों के अंदर, क्या 5-10 सालों के अंदर ही जो सीमेंट, चूना, सारी चीज़ें झड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव के अलौकिक दर्शन हमको प्राप्त हुए, हम लोगों ने वहाँ पर दर्शन किए, और लक्ष्य ने भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती यहाँ पर की। पानी था तो पानी में काफ़ी ज़्यादा उछल कूद यहाँ पर की, भगवान शिव के दर्शन किए। और हम लोगों ने इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर स्पेंड किया। और फिर यहाँ पर कुछ एक पंडित जी थे, जिन पंडित जी से हम लोगों ने बात भी की, तो उनको हम लोगों ने कुछ बोला कि उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ पर सोमवार के दिन पूजा होती है, क्योंकि हम लोग सोमवार के दिन वहाँ पर नहीं गए थे। उन्होंने कहा सोमवार के दिन यहाँ पर पूजा होती है, तो आप उसके लिए जो भी अगर आप कुछ इतने भेंट चढ़ाते हैं तो फिर हम आपके नाम की वहाँ पर यहाँ पर पूजा कर देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने उनको कुछ पैसे वहाँ पर दिए, और फिर हमने कहा कि ठीक है, आप जो है हमारे लिए वो पूजा आप करवा देना। और फिर हम लोग इसके परिसर में आजू बाजू में घूमने लगे। पंडित जी ने तो देखो लक्ष्य को माला भी पहना दी, जो कि वो ज़्यादा देर तक उसने रखी नहीं। फिर हम लोगों ने ये माला एक्चुअली हम लोगों ने वापस उनको ही दे दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये जो मंदिर की माला वो इधर उधर जाए, क्योंकि हम लोग ट्रैवल में आए हुए थे और ये हमारे पैरों में गिर सकती थी। इधर उधर हम फेंक देते, फिर उसका क्या ही मतलब बनता है। इससे अच्छा तो ये है कि मंदिर में ही वो रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है।
और फिर हम लोग नीचे यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जाती है कि काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हैं। हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो वगैरह भी, काफ़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक की और अलग अलग चीज़ों को हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो कि काफ़ी बढ़िया था। हम लोग यहाँ पर, और लक्ष्य भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे यहाँ पे वो पंछियों के लिए, पानी वगैरह के लिए भी उन्होंने वो जगह छोड़ी हुई थी जहाँ पे पानी रुका करता है। तो और उससे क्या होता है कि जब पंछी वहाँ पर आते हैं तो वो पंछी वहाँ पे आराम से पानी पी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर इतना पुराना होने के बावजूद भी कितना भव्य है। और ऐसे कुंभकोणम में और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिसके बारे में हमने सुना है। ऑल्दो हम लोग विज़िट तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो है हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा और हम कभी कुंभकोणम आएंगे तो दूसरे मंदिरों को भी हम लोग विज़िट ज़रूर करेंगे। और आप ये मंदिर के देख सकते हैं कि पीछे की तरफ यहाँ पर जो है देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है और इसका शिखर कितना ऊंचा और भव्य बना हुआ है। दोस्तों, अभी मैं जो है आपको आगे जो है बालीपीठम नामक एक जो इनकी काफ़ी फेमस चीज़ है उसको आपको दिखाऊंगा। बालीपीठम एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर जो है 7 स्टेयर्स बने हुए हैं। उन स्टेयर्स के ऊपर आप जब चलते हैं तो वो स्टेयर्स में काफ़ी ज़्यादा जो स्वर होते हैं वो सारे के सारे स्वर्स की ध्वनि सुनाई देती है। इस टाइम पे तो वो काफ़ी क्लोज़ है और उसको बंद किया हुआ है, और क्योंकि ताकि वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब पहले उसको इस्तेमाल करते होंगे तो उस समय उस चीज़ की काफ़ी खूबसूरत ध्वनि आती होगी, जो कि मैं आगे वाले वीडियो में देखेंगे। वो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में जहाँ पर आपके नंदी बने हुए हैं, नंदी मंडप बना हुआ है, उसके पास में ही है। तो आप जब भी यहाँ पर विज़िट करें तो उस चीज़ को आप मिस ना करें और आप उसको देखें। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच गए कुंभकोणम में और अभी सुबह के 10:40 का टाइम हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या बताऊं। दारासुरम ऐरावतेश्वर जो टेम्पल है ये काफ़ी फेमस टेम्पल है और इट्स अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। यहाँ पर जो स्टेज है उसमें अगर आप चलते हैं तो उसमें भी कुछ म्यूज़िक आता है, ऐसा मैंने सुना है। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं ऐरावतेश्वर टेम्पल और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे का आर्किटेक्चर कैसा है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर ना कुछ
स्टेयर्स बनी हुई है। तुम अपना करते करके ASI ने एक्चुअली यहाँ पर पूरा लॉक लगा दिया, तो अभी आप इसके अंदर जा नहीं सकते। और ये बिल्कुल एंट्रेंस पे बना हुआ है, जो कि इस बहुत बढ़िया है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय। लो लो लो, अरे दे ले, लक्ष्य हाथ दे, हाथ नहीं ला। ले लास्ट हाथ ऐसे करो। गोटे फिनिश, बस फिनिश बोल दो फिनिश। चलो फिनिश। ओके बाय, फिनिश हो गया चलो।